नहीं नहीं उसे नहीं नहीं उसे तुम्हारा छल नहीं होगा सफल। कितने भी प्रतिरूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिला के नीचे। उसके पूर्व मेरे बाण तुम्हें छेद देंगे। और ये तुम्हारा पत्थर तुम पर ही गिरेगा। उत्तम, अति उत्तम पुत्रों। मेरे दोनों पुत्र अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए मुझे कब से प्रतीक्षा थी। सूर्यदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्णन करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही हैं और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देव ऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है।
वैसे भी पिताश्री और माँ को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। किंतु माँ भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। गणेश, ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं। शुभ हल्दी। पुत्र, ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है। अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया, शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, ये हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती।
प्रिय, तुम अत्यंत बलशाली हो। विषय प्रिय, तुम्हारा मायावी बल तो किसी को भी छल सकता है। आज धम्बासुर का दम और भी विशाल हो गया। धम्बासुर का विश्वास और शक्ति के आधार खम हो तुम। अनुचित है दम, विनाश का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, किंतु असंभव है। ऐसे पराक्रमी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम न करूं तो अनुचित होगा। दम, दुस्साहस, दुराचार, मेरे जैसे असुर को यही गुण शोभा देते हैं। मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है। महाराज, एक संदेशवाहक कोई सूचना लेकर आया है। कहो। महाराज, समाचार सत्य है। महादेव संपूर्ण देवताओं और गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान करने वाले हैं। अर्थात इतने दीर्घ समय से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अवसर अब प्रस्तुत होने ही वाला है। महादेव। परंपरा का विधान सबके लिए समान होता है, चाहे वो ईश्वर हो या सामान्य।